वो मिनिमम वेजेस एक्ट अब तक लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी ये बात भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर डिप्टी सीएम से हुई। मैं पूछा कब करेंगे, डेट बताइए। उन्होंने बोला डेट नहीं बता सकता लेकिन जल्द लागू करेंगे। हमारे डेली वेजर्स पिछले 25 साल से, आपने सही बोला कि कुछ पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो वोट बैंक की तरह उसको यूज करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा होगा वो नेगेटिविटी में जाएगा, या तो नशे में जाएगा, या तो क्राइम में जाएगा। तो जिसके चलते इसका जिम्मेवार कौन? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सेंटर की सरकार है। उन सब पे जो है बजट में कुछ नहीं था। नेशनल लेवल की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट पे बात ही नहीं की गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है। सबसे पहले तो इसी पे बात करें। आपने जम्मू कश्मीर को बोला, पहले स्टेट थी, यूटी थी। वो भी मुझे अफसोस होता है कि हमारी इतनी अच्छी स्टेट को जो है इन्होंने यूटी में कन्वर्ट किया, जो कि यूटी को स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, बट इन्होंने यूटी में कन्वर्ट किया। जो है 5 अगस्त 2019 को जब यूटी में कन्वर्ट किया कि यहां के लोगों को, जहां युवाओं को बहुत ही रोजगार मिलेंगे, तो यूं समझिए कि यहां पे जम्मू में बीजेपी सरकार जो है वो एक वोट भी ना लेगी, और पीओजे के जितने भी फौजीज हैं वो सारे के सारे आपके खिलाफ होंगे। युवा तो हो चुके हैं लेकिन हम भी आपके खिलाफ होंगे। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम और जनता के लिए आवाज उठाऊंगा। आपको यह चीज दिखाई जाएगी कि आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को तोहफा दिया है, वो हम आपको जो है, हमारे यहां के नौजवान या लोग वो आपको तोहफा देंगे जो कि वोट ना देगी। कि 70 साल से ना तो कुछ इनके पास कैटेगरी थी, ना ही कुछ इनके पास ऐसी चीजें थी। हां, इन्होंने एक जो एल फार्म के तहत लोगों को जमीनें दी, वो भी आज जो है वो बंद करवा चुके हैं, वो भी इन्होंने बिल्कुल टोटली खत्म कर गए हैं। 3 सालों में हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आप देख सकते हैं 23 से 24% जो है वो आ चुकी है। कल अगर वहां पे हमारा बजट पास हुआ तो उसमें हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात 1% भी नहीं की गई। जब से यूटी बनी, यूटी के हर एक एक्ट जो है यहां पे अमेंडमेंट करवाए गए अमित शाह जी के जरिए। जो यूटी में चीजें होनी चाहिए थी वो आपने आज तक नहीं की, जैसे मिनिमम वेज एक्ट की बात की। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवम लंगे। कल का दिन खास था क्योंकि बजट जो है, बजट सत्र जो है उसे शुरू किया गया और निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट जो है वो पेश किया पूरे भारत वर्ष के सामने। आशाएं और अपेक्षाएं काफी थी लेकिन निराशा ही एक बार फिर हाथ लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादा कुछ जो है आम इंसान को यानी कि मिडिल क्लास फैमिलीज को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। काफी सारे मुद्दे थे और कई ऐसे वर्ग थे जो टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे कि इस बार जब बजट सत्र शुरू होगा वित्त मंत्री हमारी जोली में कुछ ज्यादा ही खुशियां जो है वो डालेंगी, लेकिन ऐसा नजर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी विशेषज्ञ हैं वो भी यही कह रहे हैं कि खास बजट तो नहीं रहा है। नॉर्मल चीजें जो हैं आगे पीछे की गई हैं, सिमिलर है जिस तरीके से पिछली बार जो था वो पेश किया गया था। हालांकि जीडीपी की बात की गई है, डिजिटल करेंसी की बात की गई है, इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स हैं जिन पे बात की गई है कि हम इस पे आने वाले दिनों में काम करेंगे, और जीडीपी पे खासतौर पर फोकस किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को बड़ी अपेक्षाएं थी कि क्या इस बार बजट के अंदर जम्मू कश्मीर को भी कुछ लगेगा, कुछ हाथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू की, अगर बात करें उन पर भी चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अक्सर ही जम्मू के मुद्दे लेकर जो है वो सामने आते हैं, युवाओं की आवाज बनकर सामने आते हैं, और उनकी आवाज जो है जहां भी कहीं लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा वो अक्सर सामने दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जेके यूटी चेयरमैन सनी कांत जी की। सनी जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। सबसे पहले मैं शुरुआत यही से करूंगा, जम्मू कश्मीर यूटी एक ऐसी यूटी और पहले स्टेट था, और जितनी भी यूटीज हैं भारत के अंदर, जितने भी राज्य हैं उन सबसे जम्मू कश्मीर यूटी ने टॉप किया। टॉप एम्प्लॉयमेंट में नहीं किया, टॉप किया अनएम्प्लॉयमेंट में। ये एक 21% डाटा था 1 महीना पहले, और अब यही जो है वो 23-24% हो चुका है। ये रिसर्च बता रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और पूरे देश की यहाँ 7% है, वही जम्मू कश्मीर यूटी एक ऐसी यूटी है जिसके अंदर 22-24% जो है आंकड़ा छू रहा है। युवा परेशान हैं, जो जिन नौकरियां जिनको दी गई हैं वो लोग सड़क धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके सामने है सब कुछ, हम सबके सामने है। लेकिन उन सब पे जो है बजट में कुछ नहीं था। नेशनल लेवल की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट पे बात ही नहीं की गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है। सबसे पहले तो इसी पे बात करें। देखिए शुभम जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की, जो कि हमारा कल बजट जो है वो पास हुआ पूरे हिंदुस्तान का, जिसमें सबसे बड़ी जो इस टाइम मेन इश्यूज है पूरे हमारे हिंदुस्तान में कि जो बेरोजगारी को लेके, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और भी जो स्टेट्स हैं उन सब एरिया में जो है नौजवान सारे परेशान हैं। जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर, इनकी मैं पहले ही आवाज लेके आगे मतलब कि आ रहा हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट जो इसकी जो रेट है वो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के
सबसे ऊपर वाली जो जम्मू कश्मीर स्टेट बोलूं मैं, यूटी बोलूं, सबसे टॉप में जो है हमारा जम्मू कश्मीर है। ये तो सबसे पहले मैं शर्मनाक इस चीज को समझता हूं। दूसरी चीज, आपने जम्मू कश्मीर को बोला पहले स्टेट थी, यूटी थी, वो भी मुझे अफसोस होता है कि हमारी इतनी अच्छी स्टेट को जो है इन्होंने यूटी में कन्वर्ट किया, जो कि यूटी को स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, बट इन्होंने यूटी में कन्वर्ट किया ये आश्वासन देके कि जम्मू कश्मीर में जो है 5 अगस्त 2019 को जब यूटी में कन्वर्ट किया कि यहां के लोगों को, यहां युवाओं को बहुत ही रोजगार मिलेंगे, यहां पे नई नई इंडस्ट्रीज बनेंगी, यहां पे फैक्ट्रीज बनेंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी और यहां पे नौजवानों को जो है बहुत ही अपने जॉब के जो है वो अफसर उनको मिलेंगे और काफी जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी यहां पे कम होगी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो। लेकिन इन 3 सालों में हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आप देख सकते हैं 23 से 24% जो है वो आ चुकी है, जिसके चलते कल अगर वहां पे हमारा बजट पास हुआ तो उसमें हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात 1% भी नहीं की गई, जिसके चलते हमारे जो देश की जो मतलब कि कहते हैं ना अपनी एजुकेशन सिस्टम, जब पढ़ाई लिखाई का जब रोजगार का, ये बिल्कुल वहां पे जो है इन्होंने उसको नकारा है। जो कि देश जो चलाने वाले लोग, हमारे नौजवान युवा पढ़े लिखे इंजीनियर साइंटिस्ट जो बनने वाले हैं, उनको जो है वहां पे अनदेखा किया गया है। ये सीधा सीधा सवाल मुझे सेंटर की जो हमारी सरकार है ये उनको है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, आप देख सकते हैं हमारे यहां पे कितने नौजवान, कितने युवा, कितने हमारे यहां पे स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट, धरने, भूख हड़ताल, यहां अपनी रोड ब्लॉक यहां पे करते हैं। क्यों? अपनी हक और अपने डिमांड के लिए। आप देख सकते हैं परसों बीएसएफ सीएसएफ पिछले 1.5 साल से जो हैं वो बेचारे अपनी डिमांड्स को लेके यहां पे बैठे हैं, लेकिन उनकी डिमांड्स को सुना नहीं जा रहा। दूसरी चीज, हमारे बॉर्डर बटालियन के वो भी कल जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। सिंपल उनकी डिमांड थी कि अगर उन्होंने ग्राउंड अपना क्लियर किया है, रिटर्न टेस्ट की अगर डेट है तो उनका रिटर्न टेस्ट करवाया जाए। लेकिन वहां पे भी उन्होंने कुछ हमारी यहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर की सरकार है उनका यह फैसला है कि नहीं, यहां पे और रिक्रूटमेंट डाल के उनको भी डाले, फिर इनका इकट्ठा वो है जो एग्जाम लिया जाए। लेकिन जिन्होंने इतनी मेहनत की है वो कैसे किसी और को अपने साथ कंपटीट में एग्जाम में अपना बिठाना अच्छा समझेंगे, जिसके चलते हमारे युवा में बहुत रोष है। क्योंकि हमारे युवाओं के साथ आए दिन कोई ना कोई खिलवाड़ जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहां हमारी सेंटर की सरकार वो करती है। क्योंकि बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा होगा वो नेगेटिविटी में जाएगा, या तो नशे में जाएगा, या तो क्राइम में जाएगा। तो जिसके चलते इसका जिम्मेवार कौन? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सेंटर की सरकार है। एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक ऐसा वर्ग था जिसको काफी अपेक्षाएं थी। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने जोलियां भरकर वोट जो थे वो डाले भारतीय जनता पार्टी को, और जहां से 25 एमएलए यानी कि विधायक जो थे वो जिताकर असेंबली के अंदर भेजे। अब सरकार बनाई जाती है और सरकार जैसे ही बनती है, ललकार रैली, प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचते हैं और ऐलान करते हैं जितने भी डेली वेजर्स हैं उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा, इनकी परमानेंट किया जाएगा। जहां तो उस बयान के बाद शायद ही उनके मंत्रियों ने उनके कान में वो आवाज डाली नहीं कि हमने ये वादा किया था, इस वादे को पूरा करना चाहिए। अब वो 60,000 तादाद जो डेली वेजर्स की थी, जिसके अंदर तमाम डेली वेजर्स तमाम महकमों के आते हैं, अब वो तादाद बढ़कर 1 लाख तक पहुंच चुकी है। उनमें से कई तो बेचारे ऐसे हैं जो आज दुनिया से चल बसे, कहीं ऐसे इनकी हाथ नहीं है, कहीं ऐसे इनकी टांग नहीं है, फिर भी वो आज भी आस लगाए बैठे हैं कि हमें हमारा हक मिलेगा। लेकिन वो इस्तेमाल होते हैं, हर बार होते हैं, और कोई ना कोई पार्टी जब भी सत्ता में आती है उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। और मिनिमम वेजेस एक्ट की यहां बात करूंगा मैं। पूरे भारत के अंदर जब ड्यूटी बनाई गई तो यह कहा गया था पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह जी द्वारा, उन्होंने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर को हक मिलेगा। जो बर्ताव सौतेली मां की तरह किया गया जम्मू के साथ, अब उन्हें बराबर की जो है वो हिस्सेदारी मिलेगी। अब हमारा अटूट अंग बन गया। बाकी सारे कानून लगा दिए, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो ही 50, 65, 100, 67, 100 आज भी उनको मिल रहा है। उससे अच्छे तो वो हैं जो प्रवासी मजदूर बाहर से यहाँ आकर 15-20 हजार महीने का कमाते हैं। वो मिनिमम वेजेस एक्ट अब तक लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी ये बात भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर डिप्टी सीएम से हुई। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अमित शाह जी पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जल्द लागू करेंगे। मैं पूछा कब करेंगे, डेट बताइए। उन्होंने बोला डेट नहीं बता सकता, लेकिन जल्द लागू करेंगे। क्या एक बार फिर से जितने भी डेली वेजर्स हैं वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने जा रहे हैं? देखिए, जो आपने मुझे बात बोली शुभम जी, मैं पहले ही कई मीडिया के चैनल के माध्यम से चीजें बोल चुका हूं। हमारे डेली विजर्स पिछले 25 साल से जो हमारे PDD के हैं, PWD के, RNV के, जहां हमारे और भी कुछ डिपार्टमेंट जो हैं, वो सारे जो हैं 25-30 साल से जो है वो अपना इस चीज को लेकर, डिमांड्स को लेकर सफर कर रहे हैं। और उनको आपने सही बोला कि कुछ पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो वोट बैंक की तरह उसको यूज करते हैं, या उसको कोई ऐसा लीडर उनको यूज करता है कि उनकी
छाती या उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के जो है अपने आप को आगे बढ़ा के किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो एंट्री लेता है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपके साथ जो इस तरह का व्यवहार करे उसका साथ कभी मत लो, क्योंकि अगर आप अपना हक लेना जानते हो तो खुद अपना हक लो, किसी पॉलिटिकल लीडर का साथ लेके अपना हक मत लो, क्योंकि वो समझना यही कि आपके आपके मतलब कंधे के ऊपर पांव रखे अपना चेहरा या अपनी कुर्सी चमकाने की वो बात करता है। दूसरी चीज आपने मुझे बोली मिनिमम वेजेस एक्ट। जब से यूटी बनी, यूटी के हर एक एक्ट जो है यहां पे अमेंडमेंट करवाए गए अमित शाह जी के जरिए, और अमित शाह जी ने यह चीज बोली कि हमारे यहां पे ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया का जो यहां पे जम्मू कश्मीर में नहीं था, उसको भी जो है 105 की 103 कुछ जो अमेंडमेंट हमारे यहां पे हुए यूटी बनने के बाद, उसमें जो है ये मेन जो है क्या अपना ह्यूमन राइट्स का ये देखा जाएगा, वो तक नहीं हुआ। दूसरी चीज जो इन्होंने लोगों के मतलब कि जिनके साथ में खिलवाड़ करना है, जिनके हित में वो चीज मतलब हम लोग ना माने, वो आपने करना सही समझा। जो यूटी में चीजें होनी चाहिए थी वो आपने आज तक नहीं की। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की, हमारे सेंटर की सरकार ने जहां मिनिमम वेजेस एक्ट राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में एक्ट जो है वो लागू कर चुके हैं, लेकिन आज तक उस एक्ट के पैसे मिनिमम वेजेस एक्ट के पैसे आज तक डेली वेजर्स को नहीं मिल रहे। डेली वेजर्स आज भी 225 रुपए लेके जो है अपने बच्चे, अपना घर, अपनी फैमिली वो जो है वो पाल रहा है। लेकिन मुझे बताइए, आपने सही बोला कि कुछ लोग तो वो मर चुके हैं, वो पीडीडी डिपार्टमेंट के और भी जो है खंबे से या तारों से मर चुके हैं। कौन उनके घर पे जाके, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन जाके उनको पैसा दे रही है, जहां उनके साथ कोई इंसाफ कर रही है? ये जो जम्मू कश्मीर के साथ फिर यूटी बनने के बाद टोल जो है यूटी के अंदर नहीं होते, वो आज जो है जम्मू कश्मीर टोलों का अखाड़ा बन चुका है। तो कहां कहां जो चीजें लोगों को मिलनी चाहिए अच्छी यूटी बनने के बाद, वो आज तक नहीं मिली। सही कहा, खिलवाड़ किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के साथ। ये कोई भी इनके साथ जो बोलो तहे दिल से, हमारी सेंटर की सरकार जहां एडमिशन जो अच्छा कर रही है, कहां से अगर अच्छा कर रही होती तो क्या हमारे पब्लिक, हमारी युवा, हमारी लड़कियां, जहां हमारे बूढ़े, जहां हमारे नौजवान रोडों पे नहीं आते, वो रोड ब्लॉक नहीं करते? अगर उनको हक मिला होता वो अपने घर बैठ के आपके गुणगान गाते। लेकिन आप लोगों ने जो उनके साथ विश्वासघात किया है, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। और आने वाले दिनों में आपको यह चीज दिखाई जाएगी कि आप लोगों ने जम्मू कश्मीर जो तोहफा दिया है, वो हम आपको जो है हमारे यहां के नौजवान या लोग वो आपको तोहफा देंगे जो कि वोट ना देंगे। एक और विषय है पीओजेके रेफ्यूजीज जो है उनका विषय, क्योंकि वो लगातार सड़कों में देखा प्रदर्शन भी किया उन्होंने कि हमें जो है हमारा जो पैकेज था, जो इंस्टॉलमेंट्स दी जानी थी, वो जल्द शीघ्र लागू की जानी चाहिए, उसे रिलीज किया जाना चाहिए। एक एक इंस्टॉलमेंट दिया गया, उसके बाद अभी रिसेंटली ये सोर्सेज से मिल रहा है कि उसे बंद कर दिया गया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना था, इस वजह से वो चीज अनाउंस कर दी गई कि आपको हम वो पैकेज देने जा रहे हैं और आपको इंस्टॉलमेंट्स दी जाएंगे, इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैकेज दिया जाएगा। और उसके बाद रिजर्वेशन की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि उनको भी रिजर्वेशन जो है कहीं ना कहीं इलेक्शंस में जो है वो मिलनी चाहिए, चुनावों में जो है वो मिलनी चाहिए। इसे भी किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हमारे जो रिफ्यूजीज हैं, पीओजेके जो रिफ्यूजीज हैं 1947, 1965 और 1971 शंभ के पीओजेके के, जहां हमारे मीरपुर के देवा बटाला के जितने भी रिफ्यूजीज हैं हमारे, उनके साथ जो है पिछले 7/11/2015 में जो इन्होंने अनाउंस किया कि हम आपको जो है वन टाइम सेटलमेंट जो है आपको 25 लाख रुपए पर फैमिली को दिया जाएगा, जिसके चलते 70 साल के बाद इनको याद आई पीओजेके वालों की कि 70 साल से ना तो कुछ इनके पास कैटेगरी थी, ना ही कुछ इनके पास ऐसी चीजें थी। हाँ, इन्होंने एक जो एल फार्म के तहत लोगों को जमीनें दी, वो भी आज जो है वो बंद करवा चुके हैं, वो भी इन्होंने बिल्कुल टोटली खत्म कर गए हैं। और वो जमीनें आज भी कई लोगों के नीचे कब्जे में है, जो कि जिनका हक था उनको नहीं मिला, वो भी आज तक वो लोग नहीं छुड़वा पाए। दूसरी बात, आप फिर उसके बाद हमारी 36,384 फैमिलीज जो है हमारी है पीओजेके की, वो यहां पे आई और उनके नाम पे अनाउंस हुआ पर फैमिली को 25 लाख रुपया, जो कि 9,096 करोड़ रुपया जो है हमारा जो फुल पैकेज बनता था 25 लाख के हिसाब से। और पहला जो इंस्टॉलमेंट है 2,000 करोड़ रुपया, वो जम्मू कश्मीर की यूटी तब नहीं थी, शायद तब स्टेट ही थी 2015 में, तो इनको दिया गया, जिसके चलते 308 रुपए जो है वो यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेगा और 5,49,692 रुपए जो है वो जो एक फैमिली को वो जाएगा। देखिए, यहां पे भी जो है कि अब पार्शलिटी की जा रही है कि अब 7 तारीख के बाद
वो जिन जिन को मिल चुका है उनको मिलेगा, जो बाकी बचे हैं उनको नहीं मिलेगा। 7 तक आपके पास लास्ट जो है वो डेट है। अगर किसी का पैकेज किसी को, या किसी के इनाम, या किसी की जो अपनी कमाई है, अगर आप मतलब कि लेना चाहें वो कभी भी ले सकते हैं, वो आपका हक है। लेकिन वहां पे भी बाउंडेशन। मुझे बताइए, अगर जो पैसा बचेगा क्या वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन खाएगी या सेंटर की सरकार खिलाएगी? अगर इन्होंने बंद कर दिया, काफी फैमिली जो अगर वो पैसा नहीं लिया होगा तो हम इनके खिलाफ आरटीआई लगाएंगे और ये पूछेंगे कि आपने वो पैसा कहां रखा। और 2015 से लेके 2022 7 साल तक वो पैसा अगर आपके पास आया है तो बाकी पैसा, पेंडिंग पैसा कहां छोड़ोगे, किसके पास रखोगे, ये आप पे सवाल बनता है। और पीओ जेके के हमारी 24 सीटें जो है हमारी, वो उस पर आपने आज तक आवाज नहीं उठाई, ना उस पर कोई फैसला किया। हमारे यहां पे अगर 36,384 फैमिली हैं तो आज की डेट में मुझे लगता है कि वो एक एक बंदे को मिला के लाखों की तादाद में यहां पे रिफ्यूजीज हैं। तो मुझे बताइए, यहां पे हमने बोला था कि 24 नहीं 10 से 12 सीटें जो है हमारी पीओजेके की वो यहां पे रिजर्व करवाई जाएं और 2 जो है हमारे एमपी जो है उनकी सीटें रिजर्व करवाई जाएं। लेकिन आपने उस पर एक जरा सा भी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जिसके चलते हमें पीओजेके वालों को काफी रोष है, और जो डिस्प्लेस पर्सन है काफी रोष है हमारी रिजर्वेशन पे, हमारी इस एमएलए की सीट्स पे या एमपी की सीट्स पे। और अगर आने वाले दिनों पे इस पे आपने फैसला नहीं किया तो यूं समझिए कि यहां पे जम्मू में बीजेपी सरकार जो है वो एक वोट भी ना लेगी और पीओजेके के जितने रिफ्यूजीज हैं वो सारे के सारे आपके खिलाफ होंगे। युवा तो हो चुके हैं लेकिन हम भी आपके खिलाफ होंगे। आखिर में एक सवाल, वो आपसे निजी सवाल पूछने जा रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली आप काफ़ी चर्चाओं में हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, अभी आप उसको छोड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी काफ़ी लोकप्रिय पार्टी बनने जा रही है पंजाब के चुनावों में, उसमें उनका वोट शेयर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है जितने भी सर्वेस जा रहे हैं। लेकिन आप काफ़ी एलिगेशंस लगा रहे हैं उसी पार्टी के ऊपर, जिसकी एक तरफ लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन आपने उस पार्टी का थामा इस वजह से थामा था कि वो लोगों के कल्याण के लिए पार्टी काम करती है। फिर एकदम से किनाराकशी करने का क्या कारण रहा? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम और जनता के लिए आवाज उठाऊंगा। पंजाब में जाके मैं रहूंगा नहीं, पंजाब के साथ मैं बैठे खाऊंगा नहीं, वो उनकी सरकार है, वहां के लोग हैं, वहां के रहने वाले खुद हैं। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मैं बड़े तहे दिल से, और आप देख सकते हो कि उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहता हूं। मैंने आम आदमी पार्टी बड़ी तहे दिल से ज्वाइन की थी, जिसके चलते मुझे लगा था कि शायद जम्मू कश्मीर के लोग, युवा, या यहाँ के गांव के या बॉर्डर एरिया के लोग जो हैं वो शायद आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली मॉडल जैसी चीजें जो है यहाँ पे लाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी यहाँ पे ज्वाइन की, मैं तहे दिल से बढ़ चढ़ के उनका जो है लोगों को ज्वाइन करवाया, उनका साथ दिया, काफी टीमें बनाई। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो बैकअप था मुझे यहां पे लोगों के प्रति नहीं मिला, जो कि लोग मुझे काफी फोन करके मुझे काफी जो है बोलते थे कि आपने हमारा काम नहीं किया, हम लोगों ने आपकी पार्टी का दामन पकड़ा, आज तक हमने जो है आपका काम 1% भी नहीं देखा। हम काफी परेशान थे, बीमार थे, एजुकेशन सिस्टम से, मेडिकल से, और भी कुछ उनके निजी काम थे, मैं वो पूरा नहीं करवा पाया इनके एंड से। तो मैं चाहता था कि उनका काम हो, लेकिन जिसके चलते मुझे निराशा आई और मैंने मजबूरन जो पार्टी है वो छोड़ी। यानी कि नेग्लिजेंस जो थी वो साफ तौर पे इसकी वजह से आपने ये चीज जो है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों का जो हक है उनको मिले, और जो छोटी छोटी चीजें भी अगर उनको जरूरत हो वो मैं पूरी करवाने में उनका साथ दूं। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कॉल नहीं आया, क्योंकि कमेंट में ये भी लोग बोल देंगे कि शायद ही कॉल वहां से आया, क्योंकि आजकल तो जो भी छोड़ रहा है किसी पार्टी का दामन तो रास्ते तो वही खुले। नहीं, बीजेपी में जाऊंगा नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, और किसी पार्टी में जाने का मेरा इरादा नहीं है। पहले मैं लोगों की सेवा करूंगा, उनका काम करूंगा, उनके बीच जाकर उनकी आवाज उठाऊंगा, बाद में देखा जाएगा किस पार्टी में जाना, क्या जाना। जो पार्टी मेरे साथ मेरे लोगों के प्रति खड़े होने के लिए तैयार होगी, मेरे लोगों का काम करेगी, तो मैं उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हूं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ सनी जी थे, लगातार आवाज उठाते हैं और जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे रहते हैं उन्हें काफी जो है वो हाईलाइट करते हैं, ट्रेंडिंग और वर्निंग इश्यूज जो रहते हैं इनके मुख से, और ये उनके बीच में, लोगों के बीच में जाते हैं और उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनते हैं। एक बार फिर से जब लोगों की बात आई, लोगों की, आवाम की बात आई, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि जब लोगों के कार्य नहीं तो जिस पार्टी का दामन थामा था उस पार्टी का दामन भी छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ लोगों के कार्य के लिए, ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। लेकिन जम्मू कश्मीर, बात सवाल और यही है, और आपके पास अगर जवाब है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आखिरकार जम्मू कश्मीर के पीओजेके के जितने भी रेफ्यूजीज हैं उन्हें उनका हक कब मिलेगा? दूसरा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेज एक्ट जिसे लागू कर दिया गया है उसके तहत आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या उन्हें उनका हक दिलाने में कामयाब रहेगा, या फिर एक बार फिर से उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? सवाल यह है, उत्तर आपके पास अगर है तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा।
वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। बाकी तुम्हारे इसके लिए बाहू एक्सप्रेस पर अजय डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।